2 लाख नहीं, 2.5 लाख नहीं, पूरे 3 लाख पदों के ऊपर रेलवे भर्ती बोर्ड 2023 और 2024 के अंदर रिक्त पदों के ऊपर भर्ती करने वाला है। पूरी की पूरी जानकारी जुटाएंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से। जितने भी रेलवे के विद्यार्थी हैं, जो भी बिल्कुल रेलवे के गुरुजी मानना रेलवे की नौकरी चाहिए, उन विद्यार्थियों के लिए वीडियो बिल्कुल क्या होने वाला है, आज का वीडियो कारगर साबित होने वाला है। अब इसमें आप लोगों के लिए वैकेंसी कौन कौन सी है, बोले सर आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के ऊपर वैकेंसी, टीटीई, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी और एनटीपीसी ईटीसी। ग्रुप डी के बहुत सारे पद खाली है, एनटीपीसी के बहुत सारे पद खाली है। रेलवे, आरपीएफ और एसआई के अंदर तो मैंने आपको बताया था कि 9000 प्लस 3000 पदों के ऊपर वैकेंसी होना तय है। अब आज अपन एक छोटे से सोर्स के माध्यम से आप लोगों को पूरी की पूरी जानकारी जुटाकर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूं कि इसमें कितनी वैकेंसी कौन कौन से विभाग में खाली है। तो जितने भी साथी है, आज का ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी रेलवे की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं। अब देखो बेटा, आ जाओ, बात करते हैं किसकी, बोले सर रेलवे भारत सरकार के द्वारा अगर अपन देखें बेटा कि सर भारत सरकार रेल मंत्रालय राज्यसभा 3/2023 के अंतरांकित प्रश्न संख्या 298 का उत्तर है। ये पूछा किसने है, बोले सर श्री प्रमोद तिवारी जी ने पूछा कि क्या रेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि वैकेंसी कब करवाएंगे। ये थोड़ी पूरी जानकारी है बेटा, टेंशन ना लो। यहां पर उन्होंने कहा कि क्या यह सच है कि 1 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेलवे, जो कि देश भर में 18 जोनों में फैला है, अराजपत्रित पदों की 3,12,000 पदों की रिक्तियों के साथ कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो पूरे देश में रिक्त पड़े अराजपत्रित पदों की जोनवार संख्या कितनी है। क्या यह भी सच है कि पदों को भरने में असमर्थता के कारण कर्मचारियों को लगातार 16 घंटे तक और टाइम पर काम करना पड़ रहा है, और यदि हां है तो तत्संबंधी ब्यौरा दे। यह किसका था, बोले सर ये तो हमारे पास में प्रमोद तिवारी जी का बयान था, और भी बहुत सारे, देखो मैं आपको दिखाऊंगा पूरी की पूरी। अब उत्तर मिलता है कि रेल संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी श्री वैष्णव जी कहा कि से विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है, यानी कि आप लोगों की जो भर्ती है ना आने वाली है, इतना मैं कह सकता हूं। अब देखो आगे क्या कहा उन्होंने कि रेलवे में कर्मचारियों के संबंध में 3/2/2023 को राज्यसभा में श्री प्रमोद तिवारी के अंतरांकित प्रश्न संख्या 298 के भाग कैसे डे के उत्तर से संबंधित विवरण है। अब यहां पर उन्होंने क्या दिया कि 1/12/2022 की स्थिति के अनुसार रेलवे में अराजपत्रित रिक्त पदों का जोनवार ब्यौरा निम्न प्रकार है। कौन सा है, बोले सर यहां पर हमें रिक्तियों की दी गई है कि संख्या कौन सी है, कि क्षेत्र में 1/12/2022 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेलवे में रिक्तियों के जोनवार स्थिति है। क्षेत्र कौन सा, बोले सर रिक्तियां दी गई है मध्य के अंदर कितनी, बोले सर 28,606, पूर्व तट के ऊपर कितनी 8278, पूर्व मध्य के अंदर कितनी, बोले सर 14,439, अगर पूर्व की बात करते हैं तो 30,327, मेट्रो की बात करते हैं 1,069, उत्तर मध्य की बात करते हैं 18,383, पूर्वोत्तर की बात करते हैं 14,118, पूर्वोत्तर सीमा की बात करते हैं 15,705, उत्तर की बात करते हैं 38,967, उत्तर पश्चिमी की बात करते हैं 15,202। आगे भी इसी प्रकार मैं दिखा देता हूं बेटा आपको। अगर दक्षिण मध्य की बात करते हैं 16,947 है, दक्षिण पूर्व की बात करते हैं 8,025 है, दक्षिण पूर्व की बात करते हैं 17,661 है, दक्षिण 22,357, दक्षिण पश्चिम बोले गुरुजी 6581, पश्चिम मध्य 11,636, पश्चिम की बात करते हैं कितना, बोले गुरुजी 30,667, अगर कुल की बात करते हैं कितना, बोले गुरुजी 2,98,973। के करोगा रे है, सारा का सारा बेरोजगार अगर एक भर्ती भी निकल जाए ना, मैं कहता हूं रेलवे वालों का मामला तो सेट हो जाएगा। अब देखो आगे भी, रिक्तियों का होना और उन्हें भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है और उन्हें आवधिक रूप से परिचालनिक आवश्यकताओं के अनुसार रेलवे द्वारा भर्ती एजेंसियों को मांग पत्र प्रस्तुत करके भरा जाता है। समूह के लेवल 1 सहित की 1,39,050 रिक्तियों के पूर्व के अधिसूचनाओं के तहत भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हो रहा है बात, यहां पर क्या बोले सर अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब देखो जी, दूसरा प्रश्न था, बोले गुरुजी जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता है,
इसका मतलब जी नहीं, प्रश्न उठता है दूसरे क्वेश्चन का जो उन्होंने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर दिया कि वैकेंसी हम जल्द करवाएंगे, टेंशन करने की कतई जरूरत नहीं है। अब आगे देखो साहब, दूसरा बयान कब का है? बोले गुरुजी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जो है, वो खड़गे साहब का उसने प्रश्न पूछा, क्या रेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे क्या भारतीय रेलवे वर्तमान में रिक्त और स्वीकृत राजपत्रित और अराजपत्रित पदों की जोनवार संख्या कितनी कितनी है? अब यहां पर विगत 5 वर्षों में भारतीय रेलवे द्वारा नियुक्ति किए गए संविदा कर्मियों की वर्षवार संख्या का ब्यौरा किया है। क्या विगत कुछ वर्षों में भारतीय रेलवे में संविदा कर्मियों की संख्या में वृद्धि हुई है? विगत 5 वर्षों में भरी गई रिक्तियों का वर्षवार और जोनवार ब्यौरा क्या है? क्या रेलवे के ऐसी सभी रिक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर भरने की कोई योजना है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं है तो इसके कारण क्या है? उत्तर मिलता है क्या कि विवरण पटल दिया गया है। यहां पर उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे रिक्त स्वीकृत पदों में 302 भाग 6 के अनुसार उत्तर। यहां पर भी उन्होंने कहा कि हमारे पास में वैकेंसियों का बोरा जो है उन्होंने भी यहां पर क्या दे दिया आप लोगों के सामने, जो मैंने अभी आपको बताया उसके अंदर भी रिपोर्ट में क्या मिला? बोले गुरुजी वही हमें ब्यौरा मिला, 3 लाख। यहां पर पदों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? बोले गुरुजी 3,12,039 हो गई। अभी तो वैकेंसियां, ये समझ लो कि अगर वैकेंसियों का आना तय है, और भी दिखाता हूं आपको, टेंशन ना लो, पूरी की पूरी जानकारी मैंने जुटा के आप लोगों के सामने रखने का कोशिश की है। अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना भाई। पिछले 5 वर्षों के दौरान क्षेत्रीय रेलों उत्पादन इकाइयों में लगाए गए संविदात्मक चिकित्सा प्रैक्टिशनरी की संख्या 2018 में 428, 2019 में 400, 2020 में 520, 2021 में 594, 2022 में कितना 400। अन्य संविदात्मक कामगार 2017 3903, 2018 से 2019 में 13,302, 2019 2026 12,622, 2020 से 2021 बोले कुछ 4,079, 2021 से 22 8,823। पिछले 5 वर्षों के दौरान वर्षवार और जोनवार भरे गए पदों की संख्या का ब्यौरा निम्न प्रकार है। अब यहां पर सिविल परीक्षा सीएससी और इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा ईएसआई भर्ती परीक्षा 2000 में बंद के माध्यम से पिछले 5 वर्षों में भरी गई जूनियर टाइम वेतनमान ग्रुप ए राजपत्रित पदों की संख्या ये दी गई है, जो भरे गए हैं उनकी है। अब उनका कहना बेटा यह है, कुल मिला के बात मैं आपको बता दूं, यहां पर ये पूरा का पूरा ब्यौरा उन्होंने दिया है कि ये पद हमारे द्वारा भरे गए हैं, कौन से पद खाली है उनको हम भरने की प्रक्रिया अपना रहे हैं। अब देखो मैं आपको दिखाऊं, यहां पर आ जाओ भाई। बोले गुरुजी ये वाला मैटर क्या है? आ जाओ मेरे भाई, कि पिछले 5 वर्षों के दौरान भरी गई अराजपत्रित रिक्तियों की ब्यौरा निम्न प्रकार है, यानी कि पिछले 5 वर्षों में भरी गई सीटों की संख्या यह है। अहमदाबाद रेल भर्ती बोर्ड आरआरबी के माध्यम से 2017-18 में अहमदाबाद में 887 पद, 2008-19 के अंदर 31, फिर 1317, टोटल कितना बोले गुरुजी सब मिलाकर के। अगर यहां पर अहमदाबाद की, अजमेर की, इलाहाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़ और चेन्नई, सबके यहां पर क्या बोले गुरुजी जो पद भरे गए थे उनका विवरण यहां पर उनका दिया है। चलो भाई बहुत बढ़िया, आपने दे दिया। यह आ गया गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरनगर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम, कुल कितने बोले गुरुजी 21 सब में दिया गया, सबकी पोस्टें टोटल मिला के। अब कह रहा है कि पिछले 5 वर्षों में रेल सुरक्षा बल और रेल सुरक्षा विशेष बल में समूह गए के पदों के लिए फैलनबद्ध किए गए उम्मीदवारों का जोनवार ब्यौरा है। अब ये जोनवार ब्यौरा ही है, बाकी भरा नहीं है, ये वाला देख लो बेटा, ये खाली है पूरा का पूरा मैटर। अब यहां पर आगे की ओर देख लो स्थिति क्या है। कुल मिला के मुद्दा यह है, मेरा कहने का मतलब, अब यहां पर नीरज शेखर जी ने कहा कि यहां पर क्या रेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 31 जनवरी 2023 की स्थिति के अनुसार रेलवे में रिक्त पदों का जोनवार मंडलवार ब्यौरा क्या है। फिर यहां पर उन्होंने क्या दिया, बोले गुरुजी ये लो ब्यौरा है सबका। यहां पर कितना आया, बोले गुरुजी 3,01,750। चलो भाई, सबका अलग अलग दे रखा है। अब ये आप लोगों के लिए दिया गया है कि भाई साहब मैं कह रहा हूं कि अब आप लोग किसी भी प्रकार से भ्रमित ना हो। पहली बात, अगर आप लोगों को सत्यता के साथ में अपनी मेहनत जो कर रहे हैं उस मेहनत में कमी मत छोड़ना, वैकेंसी आएगी। पिछली बार की तरह ना हो जाए कि गुरुजी वैकेंसी तो आ गई थी लेकिन लंबे समय तक खिंच गई थी, लेकिन इस बार नहीं खिंचेगी क्योंकि चुनावी साल है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आप लोगों के लिए रेलवे के अंदर वैकेंसियों का निकलना तय है, बिल्कुल 100% बता रहा हूं, क्योंकि संकेत बार बार ऐसे निकल के आ रहे हैं रेलवे करवाएगा। और मैं कह रहा हूं कि कम से कम ग्रुप डी की निकल जाएगी ना 1-1.5 लाख रुपए, 1-1.5 लाख वैकेंसी तो बहुत है,
एनटीपीसी की 30-40 मान लो, पिछली बार तो थी, लेकिन इस बार भी निकले ना तो बहुत सारी वैकेंसियां हैं। तो आप लोगों को निरंतर तरीके से जिस प्रकार मेहनत कर रहे थे करते रहना है। 3 लाख पदों, 3 लाख प्लस कम नहीं होती है। अगर चलो मान लो 3 लाख की ना निकाले, 1.5 लाख की तो निकालेगा। अरे 1.5 लाख तो कम थोड़ी है, 1.5 लाख भी तो बहुत सारे पद हैं, है कि नहीं है? फिर ये मत कहना गुरुजी 1.5 लाख पद थोड़ी है। अरे हैं, 100% है। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि हर एक मुद्दे को सीरियस नहीं लेते। हर एक मुद्दे को आप लोग कहते हैं ना बाद में कर लेंगे तैयारी, वैकेंसी आने के बाद। मैं कोर्स बेचने के लिए नहीं आया मेरे भाई, आप लोगों को जगाने के लिए आया हूं। आप लोग ईमानदारी के साथ में जिस प्रकार पहले मेहनत कर रहे थे, मेहनत करते रहो, मेरा कहने का मतलब यह है। और आप लोगों के लिए एसएससी लैब के ऊपर भी रेलवे की क्लासेस अभी बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग निरंतर तरीके से एसएससी लैब के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि आप लोगों की क्लासें यहीं पर होने वाली है। एसएससी और रेलवे की क्लासेस एसएससी लैब के ऊपर होंगी। तो जिन विद्यार्थियों को उम्मीद है कि सर अब मुझे पिछली बार इस नंबर से रह गया, तो जो कमी थी ना, उस कमी को दूर करने के लिए आज ही जुड़े, हमेशा निरंतर तरीके से। आप लोगों की सफलता ही हमारा क्या है, हमारी जो मेहनत है आप लोगों की सफलता में बिल्कुल मैं कहता हूं कि वो कारगर साबित होगा। लेकिन आप लोग मेहनत तो करो। मेहनत तब होती है जब आमने सामने से सब मिलकर के हम एक परिवार की तरह मेहनत करते हैं, तब जाकर के मेहनत होती है। नहीं कि मैं आ गया बिल्कुल हवाई फायरिंग करके चला गया, वो मेहनत नहीं होती है। बिल्कुल तन मन धन से एक साथ केवल और केवल 6 महीने तैयारी कर लो, कहीं ना कहीं किसी न किसी वैकेंसी में नाका लग जाएगा, गारंटी है। सेंटर की वैकेंसियों का सिलेबस पैटर्न सबका सेम होता है, बस वही होता है कि गुरुजी कोई में आ जाए 20 क्वेश्चन, कोई में आ जाए 10 क्वेश्चन, तो पैटर्न तो वही है ना कि नंबर कम हो जाएंगे, क्वेश्चन कम हो जाएंगे तो नंबर कम हो जाएंगे, क्वेश्चन ज्यादा होंगे तो नंबर ज्यादा हो जाएंगे। आप लोग केवल और केवल 6 महीने के लिए निरंतर तरीके से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो क्लासों को आप लोग अटेंड करो। बिल्कुल आप लोगों के लिए निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं है। और कोई विद्यार्थी कोई गुरुजी कोर्स बेचन खातर आएगा, मैं कोर्स बेचन खातर नहीं आता हूं बेटा। हमेशा आप लोगों को, मेरे भाई जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हैं, उन छोटे बड़े भाई बहनों को जगाने के लिए आता हूं कि सोना मत, चुनावी साल है, वैकेंसी आना तय है। तो आप लोगों के लिए मैं हमेशा ही कोई ना कोई जो न्यूज अपडेट लेके आता हूं, वो बिल्कुल प्रूफ के साथ लेके आता हूं। ये नहीं कि हवाई फायरिंग आया, व्यूज आ गए, फलाना आ गए, ढिमका आ गए, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। हर एक विद्यार्थी, अब मैं आपको जो मैंने आपको दिखाया पूरा का पूरा प्रूफ के साथ दिखाया, क्योंकि आप लोग प्रूफ के बगैर मानते नहीं है। तो मैंने आपको प्रूफ दे दिया है। वैकेंसियों का आना तय है, इतने पद खाली है। बिल्कुल राज्यसभा के अंदर बार बार आवाजें उठाई जा रही है आप लोगों के लिए। वो तो मानता हूं, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूं कि आवाज तो उठाते हैं ना, कम से कम। नहीं, विद्यार्थियों के लिए इतनी आवाज उठाता कौन है? कोई नहीं उठाता है। चलो फिर भी किसी ने उठाया है, मैं उनको भी सैल्यूट करता हूं। बिल्कुल मेरे नौजवान विद्यार्थियों के लिए कोई तो आवाज उठा रहा है। सब मिलकर के मेहनत करेंगे, एकाग्रता के साथ में लड़ेंगे और जीतेंगे। बिल्कुल मेरे भाई जितने भी साथी हैं, सब बयान है मेरो राम राम, राधे राधे। अगर मेरे से कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन, कोई भी डाउट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोगों का जवाब बिल्कुल सफलतापूर्वक मिलेगा। सभी भाइयों ने मेरो राम राम, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई।